आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो कि परीक्षा के दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रमुख खेल एवं उनके ट्रॉफी। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि ये सब हर किताब में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये जो है ना याद करने में बड़ा तकलीफ देता है। चलिए आज हम लोग इसको देखेंगे कैसे याद किया जाएगा एक कहानी के माध्यम से। तो पहला हम लोग देखते हैं हॉकी के बारे में। अब हॉकी के बारे में देखिए कि एक हॉकी का एक बेटा था। पहले कहानी ध्यान से सुन लीजिए। एक हॉकी का बेटा था जिसका नाम था, अच्छा हॉकी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक मेजर ध्यानचंद्र जी का नाम आता है। तो हॉकी का जो बेटा था मेजर ध्यानचंद्र जी थे। और ये क्या करते थे कि जब ये मतलब हॉकी खेलते थे ना तो पूरा आग, इनका जो हॉकी था आग फेंकता था। ठीक है, जब ये खेलते थे तो यहाँ से देखिए बेटन कप हॉकी का एक बेटा था ध्यानचंद्र जो थे, और ये जब खेलते थे तो इनके हॉकी से आग निकलता था। और चौथी बात जब आग निकलता था तो मान लीजिए अभी विदेश में खेल रहे हैं, जीत के आए तो भारतीय लोग इनका स्वागत होगा कि नहीं भारत में। तो अब स्वागत में क्या करते थे, पूरा रंगों का बौछार करते थे। तो रंगा स्वामी कप हो जाएगा। तो चार आपने यहाँ से कप एकदम बहुत ही आसानी से याद कर लिया। अब यहाँ पे पांचवा देखते हैं। अब भाई बताइए कि कोई भी बंदा है जो अच्छा काम करता है तो अगर अपने भारत देश में फिर आएगा जीतने उतने के बाद तो लोग जो लड़कियां होंगी उस पर मरेंगी कि नहीं। तो दो लड़कियां थी इन पे मरने वाली। इनका नाम क्या था देखिए, बेगम रसूल और लेडी रतन टाटा। बेगम रसूल और लेडी रतन टाटा ये दोनों इन पे फिदा हो गई। अब फिदा होने के बाद इनको बाद में पता चला कि जो ध्यानचंद्र हैं इनके पास तो लिंग है ही नहीं, मतलब बेलिंगटन, बिना लिंग के हैं। अब इन सबों का सपना क्या हो गया, पानी पानी हो गया। तो इतना को आपको एक साथ याद करना है। फिर से देखिए, बेटन कप हॉकी का एक बेटा था जिनका नाम था मेजर ध्यानचंद्र। जब ये हॉकी खेलते थे तो आग फेंकता था, और ये आते जब भारत में जीत के आते थे तो लोग इनका स्वागत करते थे। और उसके बाद दो लड़कियां फिदा हुई, बेगम रसूल कप, लेडी रतन टाटा और बेलिंगटन कप। अब ये चार और बचे हैं, ये है नेहरू ट्रॉफी और इंदिरा गांधी गोल्ड कप। ये भी हॉकी के कुछ महत्वपूर्ण क्या है, ट्रॉफी हैं। इन दोनों को एक साथ, बाप और बेटी को एक साथ याद कर लेना। उसके बाद गुरु नानक ट्रॉफी और महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी। अब दोनों जो है सिख धर्म से संबंधित हैं। जो ये सिखों की क्या है, सिख धर्म के संस्थापक हैं और सिखों के महत्वपूर्ण राजा हैं। ठीक है, ये सिखों के महाराजा हो गए, ये सिख धर्म के संस्थापक हो गए। तो इन दोनों को एक साथ, अब आप इसको वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से ही याद हो जाएगा और फिर दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी इसको। दूसरा देख लेते हैं फुटबॉल के बारे में। अब देखिए फुटबॉल में क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने है। अब यहाँ पे आपको पता है कि फुटबॉल में भारत कुछ भी कमाल नहीं कर पाया है। कोई भी फुटबॉल का जो खिलाड़ी है भारत के लिए कुछ नहीं कर पाया अभी तक। ठीक है, तो अब इसमें देखना है कि जो फुटबॉल है, तो अब यहाँ पे जितने भी फुटबॉल के खिलाड़ी हैं अब वो कुछ नहीं कर पाए हैं, तो वो क्या है, रो रहे हैं। तो जो कोच हैं वो उनको समझाने जा रहा है। क्या बोलिए देख रहे हैं, जो यहाँ पे जो कोच है यहाँ खिलाड़ियों से बोल रहे हैं कि आप लोगों को रोना नहीं है और नहीं आप लोगों को डरना है। आप लोगों को रोना नहीं है रोवर्स कप, डरना नहीं है डुरंड कप। आप लोग संतोष रखिए, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी। उसके बाद संतोष रखिए और सब्र कीजिए। तो इससे सब्र से याद करेंगे सुब्रतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी कप। और उसके बाद बोले कि मरना नहीं है। कि बोले यहाँ पे कोच बोले खिलाड़ियों से कि आपको रोना नहीं है, डरना नहीं है, आपको संतोष रखना है, सब्र रखना है, आप लोगों को मरना नहीं है। हर कुत्ते का दिन आता है, हम लोगों का भी दिन आएगा। ठीक है, आप लोग को भी उम्मीद करते हैं ये भी थोड़ा आसानी से याद हो गया होगा। थर्ड हमारा क्रिकेट वाला है। क्रिकेट के देखिए रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी। ये रणजी ट्रॉफी तो लगभग सबको पता होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है और बहुत ही फेमस भी है, ये सबको पता रहता है। और रणजी ट्रॉफी चलिए हम लोग का यहाँ से याद करते हैं दिलीप ट्रॉफी। अब आपको नाम आएगा दिलीप से, दिलीप कुमार। पहले के एक एक्टर थे, हीरो थे, दिलीप कुमार नाम आएगा। ये जो दिलीप कुमार थे, रानी जो लक्ष्मीबाई थी, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और C.K. नायडू, ये दो औरतें थी। इनको क्या किया, इनको ये बोले दिलीप कुमार कि आप लोग को मैं क्या करूँगा ना कि पूरे भारत के जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ हम आप लोग को घुमाऊँगा और आप लोग मेरे साथ आइए। तो ये सब के इन दोनों को लेके कहाँ चले गए,
देवधर, देवधर से याद करना आप लोग, देवघर, देवधर, देवधर, देवघर। देवघर कहाँ पे स्थित है? देवघर स्थित है झारखंड में स्थित है, जहाँ पे सावन के जो सावन में शिव जी का जो पूजा वूजा होता है वहाँ पे। तो देवधर ट्रॉफी याद कीजिएगा, देवघर, वहाँ पे घुमाए और वहाँ से डायरेक्ट कहाँ पे, भारत के जो प्रमुख धार्मिक स्थल थे उनको न घुमाते हुए कहाँ पे लिया गया? ईरान लिया गया। अब ईरान से जब लौटा के लिया है तब इन लोगों की जिद पे एक बिरला जो कंपनी है ना, वो सब बहुत सारे मंदिर हैं उनके बिरला के मंदिरों को घुमा के फिर लाके छोड़ दिए उन लोगों को घर पे। यहाँ पे 4th नंबर पे हम लोग का बैडमिंटन है। बैडमिंटन से हम लोग याद करेंगे बैडमैन, लेकिन यहाँ पे जो कहानी चलेगी बैडमैन की चलेगी। एक अमृत नाम की लड़की है, अमृता नाम की, वो नीले रंग की चड्डी पहन के लोगों को दीवाना बनाती है। ये हो जाएगा बैडमिंटन का। पोलो का हो जाएगा। अब पोलो से याद करेंगे बोलो। अब राधा मोहन से तो आप लोग परिचित हैं, भली बात थी। राधा श्री कृष्ण जी, अरे राधा उनकी प्रेमिका और मोहन श्री कृष्ण जी। तो राधा मोहन कब राधा जी और मोहन जी आपस में बोलो कि हम लोग डांस करें, तो क्लासिकल डांस होता है। तो ये लोग बोले हाँ चलो हम लोग क्लासिकल डांस करते हैं। तो राधा मोहन से बोली क्या हम लोग क्लासिकल डांस करें? बोले कि ठीक है। श्री कृष्ण जी बोले ठीक है, लेकिन पृथ्वी पे नहीं करेंगे, हम लोग जार पे करेंगे, मतलब किसी न किसी बर्तन पे हम लोग खड़ा होकर डांस करेंगे। तो राधा मोहन कब राधा जी मोहन जी से बोली। तो देखिए इस ट्रिक की, इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि आप लोगों को ये भी पता हो जा रहा है कि किस खेल से संबंधित है। नहीं तो कभी कभी बच्चा इसको याद करता है ये भूल जाता है, ये याद करता है तो ये भूल जाता है कि किसका किसमें खिचड़ी हो जाता है। तो आपको इसमें तो राधा जी मोहन जी से बोली, तो बोलो से पोलो कि हम लोग चलते हैं क्लासिकल डांस करने। तो मोहन जी बोले, मतलब श्री कृष्ण जी बोले कि हम लोग क्लासिकल डांस करेंगे लेकिन पृथ्वी पे नहीं, पृथ्वीपाल सिंह कब हम लोग एजार पे करेंगे, मतलब किसी बर्तन पे डांस करेंगे, नौका वाला पे। अब यहाँ पे टेबल टेनिस है। टेबल टेनिस का मतलब कोई आपको पता है कि कोई टेबल रखा है उस पर टेनिस हो रहा है। अब यहाँ पे देखना एक राजकुमारी है जिसका नाम है लक्ष्मी, और इसने क्या किया, जो रामानुजाचार्य थे उनको क्या किया, उस टेबल पे बैठा के बर्न कर दिया। बर्न माने क्या होता है? जलाना। बर्न माने जलना, मतलब इनको टेबल पे बैठा के क्या कर दिया? जला दिया। उसके बाद क्या किया, लेक, लेक माने क्या होता है? झील, मतलब जला दिया, जलाने के बाद लेक में झील में फेंकवा दिया। अब यहाँ पे गोल्फ का देखिएगा। गोल्फ का मतलब आप लोग देखते हैं ना, नहीं देखते हैं टीवी में, एक रहता है पूरा गार्डन टाइप का, एक रहता है एक उन लोगों के पास स्टिक रहता है, स्टिक से मारते हैं, लंबा जाता है और फिर कोई फिर लेके आता है, फिर मारते हैं। तो यही है गोल्ड कप। तो जो गोल्ड कप होता है ये जो अमीरों का खेल है, अमीरों का खेल है। तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप, प्रिंस माने राजकुमार, प्रिंस ऑफ वेल्स कप हो गया। और ई को ना बकर बकर हमेशा बोलते रहते हैं, यहाँ पे बक 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 बोलते रहते हैं। और ये जो होते हैं, ये जो खेलने वाले होते हैं इस सर्किट टाइप के, मतलब सर्किट मतलब आधा पागल टाइप के होते हैं, बक 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 बोलते रहते हैं, आधा पागल टाइप के होते हैं। और जब ये गेना मार देते हैं ना, तो जब गेना मतलब दूर भाग जाता है गेना, तो फिर उसको लाने के लिए राइड करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अमीर हैं। और इसके बाद जिम्नास्टिक में याद कीजिएगा एक महत्वपूर्ण है चाइना कप। अब जिम्नास्टिक से याद कीजिएगा कि जो चाइना के जो लोग हैं ना, तो यहाँ पे जिम की व्यवस्था तो है लेकिन ये लोग जिम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इन लोगों की आंखें जो है छोटी छोटी है, जिसकी वजह से जो जिम का सामान है दिखाई नहीं देता। तो जिम्नास्टिक का चाइना कप। अब इसके बाद 9वां है ब्रिज। ब्रिज जो खेल है इसका है होलकर ट्रॉफी। अब होलकर का मतलब क्या है कि जो ब्रिज जो होता है, जो बहुत भारी भारी जो ब्रिज है, अब वहाँ पे कौन व्यक्ति जाएगा, जो होलकर टाइप का व्यक्ति हो, तो ब्रिज होलकर ट्रॉफी। फिर 10वां में है बास्केटबॉल। ब से बेंगलुरु चैलेंजर कप, ब से बास्केटबॉल, ब से बेंगलुरु चैलेंज कप।